अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हिरा। आपका क्या नाम है? हरमीन। हरमीन। और आपकी बेटी है? हाँ जी, ये मेरी बेटी है। माशाल्लाह। क्या प्लान है आज, क्या करने आई है मॉल? लगता है ईद की शॉपिंग। बिल्कुल सही, ईद में क्योंकि एक बार रह के है तो अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब टाइम आप करती क्या, हाउस वाइफ है या वर्किंग वुमन? नहीं, मैं वर्किंग वूमेन है, ए लेवल को पढ़ाती हूँ मैं। आई एम अ टीचर, येस। बताएं कि आजकल की पढ़ाई तो बड़ी डिफरेंट हो गई है। अब तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि टीचर हमें डांटे भी ना, कंप्लेन हो जाती है। तो आपको लगता है कि अभी जो एजुकेशन सिस्टम आया है वो ज़्यादा अच्छा है या पहले वाला जो हमारा सिस्टम था वो बहुत अच्छा था? देखिए, हर जनरेशन की जो है ना वो नीड डिफरेंट होती है। आजकल की जो जनरेशन है उसके हिसाब से आई बिलीव कि ये वाला सिस्टम ज़्यादा बेहतर है जो हम फॉलो करते हैं कि वी नीड टू बी वेरी जेंटल विद द किड्स। हमें बड़ा प्यार से उन्हें पढ़ाना है और पढ़ाना भी है और साथ फर्म भी रहना है, प्यार भी करना है, सब कुछ साथ साथ करना है तो हरमीन के साथ आप एज ए टीचर बिहेव करती हैं या एज ए मदर बिहेव करती हैं? मीन ज़्यादा अच्छा हरमीन, आप बताएं कि मामा जो हैं वो जब आती हैं पढ़ा कर तो आपके साथ भी हर वक्त कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं या कहती हैं कि कोई बात नहीं, आपके साथ ज़रा आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दें? प्रिंसेस ट्रीटमेंट। प्रिंसेस ट्रीटमेंट। माई यंगेस्ट, ये मेरी यंगेस्ट बेटी है तो ये मेरी पैम्पर्ड बेटी है। पैम्पर्ड बच्ची है। इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं, इसने सारे ए स्टार्स लिए हैं अभी जो फर्स्ट असेसमेंट। वो होता ही है ना कि आप पेरेंट्स जो वर्किंग वुमेन होती हैं स्पेशली, वो उतना टाइम नहीं दे पाती हैं बच्चों को, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एक मदर गिल्ट होता है। तो आपको कभी हुआ है, कभी मदर गिल्ट हुआ है कि मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही? इंटरेस्टिंगली टीचिंग जो जॉब है ना उसमें आपको बहुत हद तक टाइम मिल जाता है। यू गेट ऑफ अलॉन्ग विद योर किड्स। बच्चों को ऑफ हुआ, आपने उन्हें पिक किया, आप इकट्ठे घर गए, यू डिस्कस थिंग्स टुगेदर। तो ऐसे मुझे होता नहीं बिकॉज मैं बच्चों को खुद पढ़ाती हूँ। जब मैं घर में एंटर हो गई हूँ ना फिर मैं अपने बच्चों की हूँ। आप यही प्रोफेशन चूज़ करना चाहती थी या आपके बचपन में आपके गोल्स अलग थे, आप भी डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहती थी? इंटरेस्टिंगली मेरे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि मैम आप बचपन से चाहती थी आप टीचर बने? तो मैं कहती जी बेटा, मैं यही चाहती थी कि मैं टीचिंग करूँ क्योंकि आई वॉज द एल्डेस्ट, मैं सबसे बड़ी बहन थी। तो वो एक आदत होती है ना छोटे बच्चों को बिठा लिया सामने टीचिंग का। ये सभी करते हैं, ये मैं भी करती थी। अच्छा, उसमें अच्छा लगता था कि आपको जो है ना वो बंदा प्रोटोकॉल दे कि आप टीचर हैं और ये सारा, ये हर मुझे लगता है लड़की ने ये गेम खेला हुआ है। हरमीन, आपको कौन सा ऐसी गेम है जो आपको अच्छी लगती है जो फिजिकल गेम होती है? भैया के साथ क्या खेलती हो? ये ज़्यादा मोबाइल फ़ोन पे लगी रहती हैं, क्या करती हैं? नहीं, फुटबॉल खेलती हूँ। फुटबॉल खेलती हैं। स्क्रीन टाइम कितना देती हैं आप बच्चों को? गुड क्वेश्चन पूछें। आज स्क्रीन टाइम मिलता है? आजकल तो छुट्टियां हैं तो अब आप सोच लें क्या हो रहा होगा। कितना टाइम मिलता है आपको? ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं या दिल चाहता है कि बाहर निकलूं, खेलूं, साइकिलिंग करूं? बाहर निकलने का दिल चाहता है कभी। निकाला करें ना। निकले हुए हम बाहर, आज निकले हुए हैं। वो ज़माना में अक्सर जब पूछती हूँ तो मुझे याद आता है कि जब हमारे अम्मा अब्बा हमें बाहर भेज देते थे, बाहर जाके खेलो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे हैं कि पेरेंट्स को अब डर लगता है कि घर से कदम जो है ना वो बाहर भी ना निकालें। लगता है आप? नहीं, अब ये कि बच्चों को पेरेंट्स अकम्पनी कर रहे होते हैं। पहले बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे तो पेरेंट्स एक आधे को छोड़ भी देते थे। अब बच्चे ही 1 2 3 है मैक्सिमम, तो माएँ या बाप जो होती है वो साथ ही कंपनी कर रहे होते हैं। अब जैसे मैं अगर हूँ, अब ऊपर लेके जाऊँगी गेम्स में तो साथ ही हूँ मैं उनके, बड़ी अच्छी बात है, टॉक टाइम भी होना चाहिए। अच्छा, हमारा सवाल है आज का, उस पर हम आ जाते हैं। ये मुश्किल काम है। मुझे ये बताएं, बड़ा आसान सा सवाल है, वो क्या है जो छुआ जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता? छुआ जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। कुछ हिंट दे दें। हिंट अगर मैंने दे दी, तकरीबन आप करीब ही हैं। वो क्या है जिसे छुआ जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता? छुआ जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। छुआ जा, हाँ। ख्याल नहीं, ख्याल को छू, दिल। दिल। वैसे आपने कभी किसी का दिल छुआ या किसी ने आपका दिल छू लिया हो? मेरी शादी हो चुकी है। अब आप सोच सकती हैं, मतलब आई बीन मैरिड फॉर 18 ईयर्स। तो माशाल्लाह, आप बहुत यंग लग रही हैं। मेरा बेटा कॉलेज आता है, मेरी बेटी इज़ इन ओ लेवल्स। और क्या बहुत बचपन में शादी हो गई थी आप? नहीं, बड़े होके हुई थी, पढ़ लिख के हुई थी। जेनेटिक्स हैं आप कह सकते हैं। ये इसको कहा जाता है उम्र चोर, कह सकते हैं। हरमीन, चलिए आप मुझे बताएं, आप अगर कुछ सुना सकती हैं तो कुछ सुना दें, अदरवाइज़ हम आपसे कोई टंग ट्विस्टर करवा लेंगे। नहीं। अच्छा हाँ, मैं आपको एक बड़ा शॉर्ट सा आपको मैं टंग ट्विस्टर देती हूँ, आपने बोलना है। नहीं, शॉर्ट तो नहीं है। कुक्स कपकेक्स क्विकली, बोल सकती हैं आप? कुक्स कपकेक्स क्विकली। पहला ही फंबल हो गया। कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। और मैं कुछ कहना चाहूँगी कि हम ये वाला शो आपका बहुत शौक से देखते हैं। इट्स सच अ एंटरटेनिंग एंड फैमिली शो। जिस तरह से द वे यू टॉक विद पीपल विद ग्रेस एंड रिस्पेक्ट,
बहुत कम हैं जो इस तरह करते हैं. आई रियली अप्रिशिएट. और हम पूरा शो देखते हैं, रिपीट में भी आ जाए हम वो भी देख रहे होते हैं. स्पीड में भी देख लेते हैं. थैंक यू. शेयर एंटरटेनमेंट फॉर अस, हम लोग बहुत शौक से देखते हैं. सो थैंक यू फॉर द लव. सो मच, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. व्यूअर्स, आपने देखा कि बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, और पहला ही हमारा इंटरव्यू ऐसा है कि बहुत मोटिवेशन वाला था, कि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, मेरी टीम को, हम सबको, कि जब कोई तारीफ़ करता है, रिस्पेक्ट देता है. और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद शो जो है वो लोग देखते हैं लेकिन फ़ीडबैक बड़ा कम देते हैं. तो अच्छी बात है, फ़ीडबैक देने से आपको एक अच्छी मोटिवेशन